नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस नेता विनय प्रताप सिंह भोपर जी। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। ये कांग्रेस नेता हैं और पार्षद प्रत्याशी भी रहे हैं। विनय जी, आज कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता सचिन पायलट जी का जन्मदिन है, तो आज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सचिन पायलट जी का कांग्रेस में क्या कद है। देखिए, आदरणीय सचिन पायलट जी जननेता हैं, 36 कौम के नेता हैं और वो देश के नेता हैं। जो भी काम उनको दिया है माननीय आला कमान जी ने, वो राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी, वो बखूबी करते हैं और पूरे राजस्थान में नहीं पूरे देश में उनकी चर्चा है और हर तरह से वो एक युवा लीडर हैं। उन्होंने युवाओं को मौका दिया और मैं आपके राजस्थान संवाद के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि माननीय सचिन पायलट जी हमारे के माध्यम से ही जितनी भी कांग्रेस में यूथ है और अदर समाज, मतलब 36 कौम में यूथ उनकी तरफ देख रहा है। सचिन पायलट का जो कद है वो बहुत बड़ा है कांग्रेस में जी। युवाओं के सबसे लोकप्रिय नेता जो आजकल हैं वो है सिर्फ सचिन पायलट जी। पायलट के बारे में मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि जो पायलट का कद पहले था कांग्रेस में, जिस वजह से जो सचिन पायलट के ग्राउंड लेवल की वजह से कांग्रेस ने जो जीत हासिल की थी, जो एकदम 25 से 100 का आंकड़ा जो पूरा किया था जी, आपका क्या मानना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या ये पॉसिबल है बिना सचिन पायलट के? देखिए, सचिन पायलट ने कांग्रेस के सभी लीडर, क्योंकि सामूहिक काम से सारा होता है, लेकिन जो सचिन पायलट की जो छवि है, जो उनका युवाओं में जोश है, 36 कौम में जो उनका उत्साह है, सब तरह के लोग वो चाहते हैं कि सचिन पायलट जी जितनी मेहनत करते हैं रात दिन रात के। देखिए, पिछली की जब गवर्नमेंट बनी थी तो सचिन पायलट जी दिन रात एक करके, सर्दी बरसात गर्मी, पूरा राजस्थान कितना लंबा उसका दौरा किया। उसके नाते उसकी मेहनत के कारण और सब कार्यकर्ताओं ने मिल के जो राज लाया उसी की देन थी। और रही बात आगे की, देखिए आगे क्या, कांग्रेस के लीडर हैं हमारे पायलट साहब, पूरे देश के लीडर हैं, उनको जो भी जिम्मेदारी पार्टी देती है, देखिए ये तो आला कमान के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, जहाँ भी जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि पायलट साहब जैसा लीडर होना बहुत गर्व की बात है और हमको ऐसा लीडर मिला है, वो भी हमारे सौभाग्य की बात है। पंचायती राज चुनावों की बात करें तो ऐसा माना जा रहा था कि इन चुनावों के नतीजों से ही पता चलेगा कि कांग्रेस और भाजपा और जो भी दल हैं उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अब जो चुनाव के नतीजे आ गए हैं तो आपका क्या मानना है कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है पहले से? देखिए, कांग्रेस की मजबूती बिल्कुल हुई है। कांग्रेस में लगभग सभी जगह हमारे बोर्ड बने हैं और आज जिला प्रमुख बनने जा रहे हैं, जिला प्रमुख प्रधान बनने जा रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मान ले सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी हो या कोई भी, पूरा समूचा हमारे कांग्रेस की तरफ लोगों ने देखा है, क्योंकि बीजेपी का जो माहौल है, भय भूख भ्रष्टाचार और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, उसका लोगों ने इसका नतीजा आपके सामने मिला है। और इसमें किसी अपन कहें कि किसी एक विशेष की बात नहीं कहना चाहता मैं, इसमें सभी लीडरों का है, चाहे सचिन पायलट जी हों, अशोक गहलोत जी हैं और हमारे दिल्ली के राहुल गांधी जी हो, सब। राहुल गांधी जी भी देखिए, किसानों की बात हो, हर बात को वो उठाते हैं, तो इसमें कोई दोहराया नहीं है। कांग्रेस की तरफ लोग देख रहे हैं और सत्ता में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर सचिन पायलट जी को के पास सत्ता रहती है और उनके ऊपर दामोदर खेला जाता है तो 100% हमारी सरकार दोबारा रिपीट होगी। विनय जी, ये बताइए कि सचिन पायलट का कद कांग्रेस में क्या है? देखिए, सचिन पायलट जी हमारे राजस्थान के नहीं पूरे देश के नेता हैं और उनका कद, ये मान लीजिए, पद होना अलग बात है, लेकिन उनका कद पूरे 36 कौम की नज़रों में, पब्लिक जो चाहती है ना नेता उसे मानती है, वही नेता होता है। उनके पब्लिक के दिलों में पायलट साहब की ऐसी इमेज है, युवा हो, सब हो, महिला हो, पुरुष हो, मतलब सब लोग पायलट को देखना चाहते हैं। और पायलट की जिस तरह की इमेज है उससे हमारे राजस्थान में नहीं पूरे देश में कांग्रेस को भी फायदा होगा। इस बात को आप मान लीजिए, कौन वो हमारे लीडर हैं, उसमें कोई दोहराया नहीं। कांग्रेस में 36 से 100 का जो आंकड़ा पहुंचा था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ऐसी जीत आगामी विधानसभा चुनाव में आप एक्सपेक्ट करते हैं बिना सचिन पायलट? लेकिन नहीं, देखिए सचिन पायलट जी तो राजस्थान, मैंने बताया ना, हिंदुस्तान के नेता हैं, तो सचिन पायलट जी का चेहरा भी चाहिएगा हमें। कांग्रेस में कोई भी एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, हमें कार्यकर्ताओं भी चाहिए और सचिन पायलट जैसे ऊर्जावान नेता भी हमें चाहिए। उनके बिना मुझे लगता नहीं है कि ये चीज़ें संभव हो सकती हैं। लेकिन पार्टी भी हमारी माँ है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और बड़े नेता सचिन पायलट जी, तो सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा। और क्योंकि कांग्रेस के पास ही ऐसे लीडर हैं, बीजेपी के बाद लीडर ने, बीजेपी ने हम देखा अभी पंचायत चुनाव में भी क्या हुआ, आपको सब पता है। आज हमारे जिला प्रमुख और प्रधान बनने जा रहे हैं
कोई एक आधा सीट को छोड़ के ही हम रहे, बाकी सब सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई है, क्योंकि इनके भय भूख और भ्रष्टाचार, मोदी जी ने झूठ बोला, देश को बर्बाद कर दिया, राहुल जी लगातार कहते आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ों का परिणाम है। पायलट जी की तो देखो बारे में तो जननायक है, वो एक तरह से जन नेता हैं जो दिलों में दुनिया के राज करते हैं। ये माना जा रहा था कि जो भी परिणाम आएंगे उन्हीं से ही पार्टियों की असली जो जड़ें हैं, जो मूल है, इनका पता चल जाएगा कि इन परिणामों के बाद क्या स्थिति है आज दोनों पार्टियों की वर्तमान में। बिल्कुल। तो आपका क्या मानना है, कांग्रेस की स्थिति मजबूत हुई है? बिल्कुल, कांग्रेस की मजबूती, बहुत ज़्यादा मजबूती स्थिति हुई है, क्योंकि जब से सचिन पायलट लगातार दौरे कर रहे हैं, आपने देखा होगा सचिन पायलट जी ने किसानों के लिए सब तरह के दौरे किए, सब तरह का काम किया है, तो इसमें दोहराया नहीं है। वो जहाँ भी जाते हैं ना, पब्लिक अपना आप आती है, भीड़ बुलाई नहीं जाती, क्योंकि वो जन नेता है। दूसरी बात, कांग्रेस के सारे लीडर मिलके काम कर रहे हैं अभी, और उसी का नतीजा है कि देखिए लड़ाइयाँ होती रहती हैं। जो भी पहले बात हुई मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन कहने का मतलब यह है कि अभी कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है और लगातार बढ़ेगा, और माननीय पायलट जी को नेतृत्व मिलता है तो उसमें 100% हमें सफलता मिलेगी। ये तो आपने कहा कि अगर पायलट का नेतृत्व अगर कांग्रेस को मिलता रहा तो उनकी जीत पक्की है आगामी विधानसभा चुनाव में। पर अगर वर्तमान स्थिति की बात करें तो ये जो अशोक गहलोत और वर्सेस सचिन पायलट जो मुद्दा चलता आ रहा है, जिसकी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार भी नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है कि क्यों ये बार बार टल रहा है? और आज एक पायलट एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, उन्होंने अपनी पार्टी के विरोध में एक शब्द नहीं कहा, उनका पेशेंस लेवल पूरी जनता देख रही है। आपका क्या मानना है कि कब ये स्थिति खत्म होगी, अशोक गहलोत वर्सेस सचिन पायलट? देखिए, मैं इतना बड़ा लीडर नहीं हूँ कि मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी करूँ, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि पायलट साहब बड़े नेता हैं, अशोक गहलोत जी बड़े नेता हैं। क्या वो दिल्ली राहुल गांधी जी आलाकमान तय करेंगे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो दिलों में राज करते हैं दुनिया के, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। और रही बात मंत्रिमंडल की, ये तो सीएम साहब का और उनका बड़ा मैटर है, उसमें मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि पायलट जैसे नेता मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात है, और उनका जन्मदिन है कल, तो मैं तो आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। और पूरे देश में आज लाखों पेड़ लग रहे हैं, आप ये देखिए, कोई भी काम होता है तो लोग खुद कर रहे हैं, कोई बुला के किसी को नहीं कराया जाता। आज हमने पूरे सांगानेर विधानसभा में पेड़ लगाए हैं, 39 वार्डों में हमने हमारे पेड़ लगाए, तो बिना नेता की एक मैसेज होता है, कार्यकर्ता किसी लिए चाहता है कि जो नेता हो उसके मैसेज पे ही काम होता है, तो ये पूरे देश में हो रहा है, राजस्थान में नहीं पूरे देश में हो रहा है। लाखों पेड़ लोग लगा रहे हैं, तो अपनी शुद्धता से लगा रहे हैं, और नेता को मानना, कार्यकर्ता नेता मानते हैं, वही नेता होता है। आप कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उड़ती उड़ती खबरें जो आती हैं सियासी गलियारों में कि कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, उनको जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, उस बारे में मैं तो ये कहना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं के दम पे सरकार आई है। पहले सचिन पायलट जी ने नेतृत्व में चुनाव लड़ा और उनके नेतृत्व में सरकार बनी हमारी। और पायलट साहब जो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को भागीदारी मिलनी चाहिए, वो बिल्कुल सही बात है जी, कि कार्यकर्ताओं को जो भागीदारी मिलेगी तो दोबारा सरकार बनेगी तभी काम होंगे। अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं कहीं ना कहीं अपना जो दर्द एक वो है तो महसूस कर रहे हैं, और कार्यकर्ताओं का दर्द पायलट साहब बयां कर चुके हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी भी ने भी कहा है कई बार कि हम लास्ट जो कार्यकर्ता है, दूर तक जो खड़ा है, अंतिम छोर तक खड़ा है, हम उसकी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान मिलना चाहिए और सरकार में भागीदारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल, छोटे छोटे कार्यकर्ता हो या बड़े कार्यकर्ता हो, सभी से मिलकर ही जो बनती है उसी का नाम होता है पार्टी। और जब तक पार्टी अपने कार्यकर्ता की कदर नहीं करती तब तक उस पार्टी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं बनता। तो ये थे विनय जी, जिन्होंने अपनी निष्ठा और एज ए कार्यकर्ता सचिन पायलट को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्ते। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस।
ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।